उस दिन घर का माहौल किसी पुरानी फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा था। नेहा चीखते हुए सुबहान की तरफ पड़ी, मेरा मोबाइल वापस दो। लेकिन गुस्से के तेज सुबहान ने सोफे पर धक्का दिया, मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल के दो टुकड़े किए और फोन को नीचे फेंका। अपनी भारी वुड के एड़ी से दो तीन जोरदार ठुड्डे लगाकर हमेशा के लिए स्लीपिंग मोड में भेज दिया। नेहा ने रोते हुए उसका गिरेबान थाम लिया। तुम वैसी हो, जानवर हो, तुम्हें पता भी है इसमें कितनी कीमती यादें और वीडियोस थी। सुबह ने गुस्से से हाथ उठाया, लेकिन फिर नेहा के आंसू देख कर रुके। इतने में कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और एंट्री हुई घर के सुप्रीम कमांडर यानी दादी अम्मा की, जिनके हाथ में पिस्टल तो नहीं था, लेकिन पटाखेदार गुस्सा और चमकता हुआ लकड़ी का बेलन जरूर था। और सुबह की बच्ची, ये क्या चिड़ियाघर बना रखा है तुम दोनों ने? दादी ने गली तरह आवाज में पूछा। उनके पीछे नेहा के चचा और चची भी पॉपकॉर्न वाले अंदाज में तमाशा देखने को पहुंच गए। दादी, इसने मेरा कीमती मोबाइल तोड़ दिया है। नेहा ने सिसकते हुए इकट्ठे किए हुए मोबाइल के टुकड़े टुकड़े दिखाए। सुबह ने मुंह बनाकर कहा, दादी ये हर वक्त टिकटॉक बनाती रहती है, और ऊपर से मेरे कॉलेज की गधे वाली तस्वीर पर इसने माई क्यूर पैदा लिखा स्टेटस लगा दिया था। मेरी सारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। चाचा ने हंसी दबाते हुए कहा, वैसे सुबह मियाँ, तस्वीर में तो तुम वाकई पक्के गधे लग रहे थे। इस पर चची ने चचा कोहनी मारी और दोनों ने अपना बेलन हवा में लहराया। दादी ने अपना बेलन हवा में लहराया। खामोश सुबह, कल के कल इस लड़की को नया आईफोन दिलाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारी खोपड़ी का होगा। कमरे की लड़ाई तो खत्म होगी, लेकिन अगला मैदान जंग घर का किचन बना। अगले दिन दादी किचन में शाम की चाय के साथ पकौड़े तल रही थी कि नेहा और सुबहान एक बार फिर लड़ते हुए किचन में घुस आए। नेहा भागकर दादी के पीछे छुप गई और वहां से जुबान चढ़ाने लगी। सुबहान ने चिढ़कर कहा, दादी देखिए इसे, अब ये मेरे नए हेडफोन छुपाकर बैठी है। दादी ने पकौड़े तलने वाला चमचा हवा में लहराया। तुम दोनों किचन से बाहर निकलो, वरना ये उबलता हुआ तेल मैंने तुम दोनों में बरसा देना है। दादी की धमकी सुनकर दोनों उल्टे कदम पीछे हटे, लेकिन नेहा इतनी जल्दी हार मानने वाली कहाँ थी। उसने किचन में अपना कब्जा जमाया और सुबह से बदला लेने का प्लान बनाया। एक शाम जब सुबह बाहर साफ करके थका हारा किचन में चाय मांगने आया, तो नेहा ने एक शरीर मुस्कुराहट के साथ चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाया। सुबह ने जैसे ही चाय का पीला घूंट लिया, उसका मुंह कड़वा हो गया। नेहा ने चीनी की जगह 3 चम्मच नमक डाल दिए थे। सुबह ने खांसते हुए कहा, ये चाय है या समंदर का पानी? नेहा ने मासूमियत से जवाब दिया, ये तो सिर्फ शुरुआत है सुबह मियाँ, मेरे टूटे हुए मोबाइल का दुख इस नमक से 1000 गुना ज्यादा कड़वा था। दादी के खौफ से सुबह ने नेहा को नया मोबाइल तो दिला दिया, लेकिन उनकी ये नौकरत अब एक अलग ही इख्तियार करी थी। एक दिन नेहा किचन के काउंटर पर चढ़कर ऊपर वाले कैबिन से मसाले का डिब्बा उतार रही थी कि अचानक उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधी नीचे खड़ी सुबह की गोद में आ गिरी। मसाले का डिब्बा खुला और दोनों पर हल्दी का धुआं उड़ने लगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हल्दी के पीले रंग में रंगे इन दोनों के चेहरों पर एकदम खामोशी छा गई। सुबह ने आहिस्ता से नेहा के गाल से हल्दी साफ की और नेहा का दिल पहली बार जोर से धड़का। उससे वैसे धीरे धीरे मोहब्बत ने ले ली थी। घर के बड़े सब देख रहे थे। दादी तो खानदानी जासूस थी। उन्होंने भांप लिया कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही किचन के तड़के से तैयार हो चुकी है। तो एक शाम दादी ने पूरे खानदान को ड्राइंग रूम में जमा किया। देखो भाई, सुभान ने नेहा का मोबाइल भी तोड़ा था। अब इसका हर जाना ये है कि सुभान को पूरी जिंदगी के लिए नेहा का नखरा उठाना पड़ा। दादी ने चाय का घूंट लेते हुए धमाका किया। नेहा शर्म से लाल हो गया और सुबह ने मुस्कुराकर अपने कान खींचे। मुझे ये सजा हंसी खुशी मंजूर है दादी। कुछ ही महीने में घर की में शनाइयाँ बज गई। शादी के रात सुबह ने नेहा को एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर दिया। नेहा ने सफर अंदर एक नया लैपटॉप था, जिसकी स्क्रीन पर उनकी पुरानी तमाम तस्वीर जो सुबह ने मोबाइल तोड़ने से पहले अपने पास बैकअप कर ली थी, एक खूबसूरत वीडियो की शक्ल में चल रही थी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हंसते हुए सुबह के कंधे पर सर रख दिया। पूरा खानदान बाहर खिड़की से झांक कर तालियां बजा रहा था और दादी पीछे से बोली, लो भाई, मोबाइल टूटा टूटा, जोड़ी तो सुपर हिट बन गई।